मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं साउंड चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज आपको स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो क्वेश्चन वन दिया है हमको। क्वेश्चन वन कहा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड। साउंड जो होता है वो कौन सी वेव होती है। तो साउंड जो है वो ट्रांसवर्स वेव बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी होती है, ये लाइट वेव होती है। ठीक है। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईएम वेव, ये भी कौन सी होती है, ये लाइट होती है, ये साउंड नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम क्यों बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, एक से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है साउंड की, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है किसमें, वो होती है सॉलिड्स में। इसमें भी जो एल्यूमिनियम है उसमें स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। साउंड जो है वैक्यूम में कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। बिना मीडियम के साउंड कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। सॉलिड के बाद जो स्पीड कम होती है वो होती है वाटर में, और सबसे कम स्पीड जो होती है वो होती है एयर में। ओके। तो क्वेश्चन थर्ड की बात की जाए तो क्वेश्चन थर्ड में हमसे कहा गया है कि इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द स्लोएस्ट। सबसे धीमा किस में चलेगा। तो सबसे धीमा मैंने बताया था आपको कि किस में होगा, गैसेस में होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, यहाँ पे जो स्पीड होती है मैक्सिमम वो होती है सॉलिड में, जिसमें एल्यूमिनियम जो है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम जो होती है वो होती है गैसेस में, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैस होती हैं, इनमें होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है हर्ट्ज होती है। वॉट्स जो होती है ये होती है पावर की। ठीक है। जूल्स जो होती है ये होती है वर्क या एनर्जी की। और जो डेसिबल होती है ये होती है साउंड की इंटेंसिटी की, या साउंड की जो लाउडनेस होती है उसकी यूनिट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हर्ट्ज। क्वेश्चन 5 की बात की जाए तो यहां दिया गया है कि जो रेंज है हमारी सुनने की जिसको हम सुन सकते हैं अच्छे से, वो कितनी होती है। तो उसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। इस यही रेंज जो है जिसको हम सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई और रेंज अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो भी हम नहीं सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी उसको हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम जो होती है इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 से ज्यादा होती है इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको केवल कौन सुन सकता है, कुछ एनिमल्स है जैसे कि बैट्स है, रैट्स हैं, ये सुन सकते हैं। और इंफ्रा कौन सुन सकता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स होते हैं ये सब इसमें बात कर सकते हैं। ओके। पेड़ पौधे बात करते हैं बट हमको उनकी आवाज समझ में नहीं आती है। क्वेश्चन 6 कहा गया है कि जो लाइट का बैंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो लाइट की बैंडिंग होती है इसको हम कहते हैं क्या, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट की जैसे ही साउंड भी क्या होता है, साउंड बैंड होता है और रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आता है। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में दो चीजें हो सकती हैं, एक इको हो जाता है और एक जो होता है वो होता है विब्रेशन। ओके। तो इसके बारे में हम आप बताएंगे बाद में आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कहा गया है अपन को कि जो मल्टीपल साउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्या, विब्रेशन। इसमें इको भी हो सकता है बट इको के लिए दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली कंडीशन चाहिए होती है डिस्टेंस की, कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर से ज्यादा। और जो टाइम होना चाहिए, सेकेंड जो है वो टाइम है, टाइम क्या होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वहाँ पर इको होगा, और अगर फुलफिल नहीं होती हैं और साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर विब्रेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विब्रेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो पूछा गया है अपन को कि कौन सा ईयर का कौन सा पार्ट है जो कि एम्प्लीफिकेशन करता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑसिलोस्कोप।
ओके, ये जो पार्ट होता है ईयर का, यही एम्प्लीफिकेशन करने में हेल्प करता है, यही एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन 9 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ साउंड, कि किस में से साउंड जो है वो अच्छे से ट्रैवल हो सकता है। देखिए, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मंदिर में घंटियां वगैरह होती हैं किसकी बनी होती हैं, मेटल की बनी होती हैं, और मेटल में जो साउंड होता है वो तेजी से ट्रैवल करता है। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको कि जो एल्यूमिनियम है उसमें जो स्पीड है वो कैसी होती है, साउंड की मैक्सिमम होती है। तो इन सभी ऑप्शंस में जो सबसे सही ऑप्शन होगा, सबसे उचित ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा मेटल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन 10 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो एयर में स्पीड क्या होती है, सबसे कम होती है, वो होती है कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की बात की जाए तो क्वेश्चन 11 में कहा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम जब साउंड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग यूज करते हैं किसको, माइक्रोफोन को। अभी हम बोलते हैं और वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, जो कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप या पीसी में जाके हमको सुनाई देता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, द फेनोमेनन ऑफ बीट्स इफ रिजल्ट ऑफ। ये बीट्स क्या होती हैं, आपने सुना होगा ना, साउंड की बीट्स होती हैं। साउंड प्रोड्यूस जब होता है तो बीट्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो बीट्स हैं उसके लिए जो रीजन है वो है इसका सुपरपोजिशन, कि जब दो साउंड की वेव क्या होती हैं, दो या दो से ज्यादा वेव्स जब क्या होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तभी क्या होता है, तभी बीट्स फॉर्मेशन होता है। चलिए क्वेश्चन अगला 13 की बात की जाए। इस क्वेश्चन में कहा गया है द पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय। पिच मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है कि जो आवाज है वो कैसी होगी, जो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं साउंड में कि ये आवाज किसी मेल की है या फीमेल की है या बच्चे की है, तो उसके लिए क्या होता है, वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करती है कि उसकी पिच क्या होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन 14 में हमसे पूछा गया है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पे डेसिबल जो होती है, जिसका सिंबल होता है डीबी, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को निकालने के लिए होती है। हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। वॉट जो होती है ये पावर की यूनिट होती है। और जूल जो होती है ये वर्क या एनर्जी की यूनिट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डेसिबल हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन 15 की बात करें। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बैट्स। इसके अलावा कुछ स्पीसीज होती हैं बैट्स की, जो चूहों की, जो ये सुन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इनको सुन नहीं सकता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत यूजफुल लगे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और पाने के लिए प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।